बॉन्ड पॉलिसी के खिलाफ धरने पर बैठे रोहतक पीजीआई-एमएस के छात्र छात्राओं की हड़ताल आज खत्म हो गई। आमरण अनशन पर बैठे एमबीबीएस स्टूडेंट के धरना स्थल पर आज पीजीआई-एमएस की उप कुलपति डॉक्टर अनीता सक्सेना पहुंची, जहां उन्होंने छात्र छात्राओं को जूस पिलाकर अनशन खत्म करवाया। 54 दिन आप लोगों ने स्ट्राइक की और आज आखिर आप लोग स्ट्राइक वापस ले रहे हो, कहाँ सहमति बनी है? देखिए, सबसे पहले तो सभी पत्रकार साथियों को एक बार दिल से धन्यवाद, सभी प्रदेश के एमबीबीएस स्टूडेंट्स और रेजिडेंट्स की तरफ से। मीडिया के हम खास आभारी हैं। पूरे के पूरे आंदोलन के अंदर पहले दिन से आज के दिन तक मीडिया के हमारे पत्रकार साथियों ने अपने ड्यूटी की नैतिकता और अपनी जो उनकी ओब्लिगेशंस हैं उनसे बाहर जाकर उन्होंने हमें कवरेज दी है, हमारे मुद्दे को उठाया है। उसके बाद में पूरे के पूरे प्रदेश की जनता को सबसे पहले मैं नमस्कार करना चाहूँगा, नमन करना चाहूँगा। पूरे हरियाणा प्रदेश ने एमबीबीएस के स्टूडेंट्स के साथ में पिछले 54 दिन के अंदर जो समर्थन और जो भावना दिखाई है उसने हमें किसी भी समय पर कमज़ोर ही नहीं होने दिया। मुख्यमंत्री जी ने 30 नवंबर 2022 को हरियाणा निवास चंडीगढ़ के अंदर एक मीटिंग की थी स्टूडेंट्स के साथ में, और उसमें बॉन्ड पॉलिसी के अंदर कुछ अमेंडमेंट्स करने की घोषणाएं की थी। उसके बाद भी विद्यार्थियों ने अपना आंदोलन जारी रखा था। हमने बार बार ये बात पीछे भी उठाई थी कि सरकार ने जो भी अमेंडमेंट्स की हैं वो सरकार डिटेल्ड रूप से गैजेट नोटिफिकेशन के अंदर निकाले, उसके बाद में विद्यार्थी अपना निर्णय लेंगे। पिछले 2 दिन के अंदर वाइस चांसलर मैडम के साथ में भी सभी यूनिवर्सिटी के कॉलेजेस के रिप्रेजेंटेटिव स्टूडेंट्स की मीटिंग हुई, और आपको पता है 21 तारीख को प्रदेश सरकार ने बॉन्ड पॉलिसी की गैजेट नोटिफिकेशन भी निकाल दी, जिसका कि हम पिछले 2-3 दिन से विस्तृत अध्ययन कर रहे थे, विद्यार्थियों के साथ आपस में बातचीत कर रहे थे, सहमति असहमति जताने के लिए उनसे सभी से निवेदन कर रहे थे, और चारों कॉलेजेस भी आपस में अपना मत बना रहे थे। जो सरकार ने बॉन्ड पॉलिसी के अंदर अमेंडमेंट्स की हैं वो पॉजिटिव हैं और वो विद्यार्थियों के हित में हैं। इस वजह से इन पॉजिटिव अमेंडमेंट्स के मद्देनज़र हम लोग ये निर्णय ले रहे हैं, सभी कॉलेजेस के स्टूडेंट्स जो है स्ट्राइक को कॉल ऑफ करके अपनी क्लासेस रिज्यूम कर रहे हैं। जिस तरह से 40 लाख की बात कही थी, फिर 30 लाख हुआ, और अब कहां तक किस तरह से सहमति बनी? क्योंकि जो नया जो अभी नोटिफिकेशन जारी हुआ है उसमें क्या खास है कि भी आपने देखिए, सबसे जो महत्वपूर्ण बात है इस पॉलिसी के अंदर से, शुरुआत से हमने जो इस पॉलिसी के अंदर लड़ाई लड़ी थी वो एक ही विषय के ऊपर थी, जॉब गारंटी के ऊपर। और अब जो सरकार ने गैजेट नोटिफिकेशन रिलीज़ किया है उसमें सरकार ने इन अ वे जॉब की जो है अश्योरेंस सभी को दी है। अगर सरकार जॉब विद्यार्थी को प्रोवाइड नहीं की जाएगी तो गैजेट नोटिफिकेशन के अनुसार उसको बॉन्ड की राशि भी नहीं देनी है। सबसे जो महत्वपूर्ण पॉइंट है वो ये है, इसमें 40 लाख या 30 लाख का सवाल ही पैदा नहीं होता, क्योंकि प्रदेश की सरकार अगर बच्चों से काम करवाना चाहती है तो उनको नौकरी देनी पड़ेगी। हमने शुरुआत से ये बात आपको कही है कि आप जॉब दीजिए, विद्यार्थी काम करने के लिए तैयार हैं। तो मसला 40 या 30 लाख का नहीं है, मसला ये है कि प्रदेश सरकार ने नौकरी लेने की जिम्मेदारी ली है। सबसे जो बड़ी बात है वो ये है। समय अवधि कुछ देखिए, समय अवधि जहाँ तक पहले 7 साल की बात थी, हायर एजुकेशन पीजी एमडीएमएस के बारे में भी कोई कमेंट नहीं किया गया था। अब जो गैजेट नोटिफिकेशन आया है वो काफ़ी क्लियर और रिफाइंड गैजेट नोटिफिकेशन है, और उसमें स्पष्ट तौर पे लिखा हुआ है कि जो 5 साल का पीरियड है उसमें पीजी कोर्स एमडीएमएस, चाहे वो हरियाणा से हो, चाहे वो किसी अन्य स्टेट से हो, चाहे सेंटर के किसी इंस्टीट्यूट से हो, पीजी या डिप्लोमा कोर्स की जो भी अवधि होगी वो उस 5 साल के समय काल में से काट दी जाएगी। इसके अलावा विद्यार्थी किसी भी गवर्नमेंट सर्विस के अंदर, अगर चाहे वो स्टेट गवर्नमेंट की हो, चाहे वो सेंट्रल गवर्नमेंट हो, चाहे वो जुडिशियल सर्विसेज हो, चाहे आर्मी हो या अन्य भी कोई सरकारी सेवाएं हों, उनके अंदर अगर विद्यार्थी काम करता है तो उस पर बॉन्ड लागू नहीं होगा। ये जो अमेंडमेंट्स प्रदेश सरकार ने की हैं, जैसा मुख्यमंत्री जी ने कहा था, ये एक पॉजिटिव डायरेक्शन में है, और जिस हिसाब से पॉलिसी पहले थी उससे बहुत हद तक जो है अब जो पॉलिसी है वो कहीं ना कहीं विद्यार्थियों के हित में है। पंकज, कुछ मुद्दे और भी थे, जैसे कुछ एफआईआर दर्ज वगैरह हो गई थी, तो उन चीज़ों को लेकर भी आप लोगों को एश्योरेंस मिला? कल हमने मुख्यमंत्री जी को एक पत्र भिजवाया था कि जो ये बॉन्ड पॉलिसी के अंदर अमेंडमेंट्स किए हैं इन पे सभी कॉलेजेस के एमबीबीएस स्टूडेंट्स सहमत हैं, लेकिन स्टूडेंट्स के कुछ और भी इश्यूज़ हैं। उसमें जो सबसे महत्वपूर्ण था वो ये था कि जो भी पीरियड था उसकी अटेंडेंस, फिर चाहे वो यूजी स्टूडेंट्स हों, चाहे हमारे
रेजिडेंट्स हों, उसमें HCMS काडर के भी पीजीज इंक्लूडेड हैं, नॉन HCMS भी हैं, डेंटल रेजिडेंट्स भी हैं। सबसे महत्वपूर्ण मांग हमारी यही थी कि सभी का जो अटेंडेंस पीरियड है उसका समाधान किया जाए। दूसरा ये था कि जो खासकर 2020 MBBS बैच जिसके यूनिवर्सिटी एग्जामिनेशंस 26 दिसंबर 2022 से शेड्यूल्ड थे, विद्यार्थियों ने पत्र लिख के परीक्षा में अपीयर ना होने की बात कही थी आंदोलन के चलते, उनको जो है एक सही प्रिपरेटरी टाइम स्टूडेंट्स को देते हुए उन एग्ज़ाम्स को रीशेड्यूल किया जाए। उसके ऊपर भी आदरणीय वाइस चांसलर मैम ने सहमति दे दी है कि विद्यार्थियों के साथ ही बातचीत करके एक उचित समय पर परीक्षाएं कराई जाएंगी। और तीसरा, जो मुकदमे दर्ज हुए थे उनके लिए भी हमें एश्योरेंस दी गई है कि कोई भी लीगल एक्शन ना लेते हुए उन मुकदमों को वापस लिया जाएगा। और 2021 बैच के बारे में भी हमारे अंदर अधिकारियों ने ये आश्वासन दिया है कि 2021 बैच की भी, क्योंकि स्टूडेंट्स जो है ड्यूरिंग एजुटेशन एक मेंटल ट्रोमा में होते हैं, एकेडमिक्स बिल्कुल नहीं होता, कोई पढ़ाई नहीं होती, कोई क्लास नहीं लगती, तो उनके भी जो एग्जामिनेशन 28 जनवरी से शेड्यूल्ड है, हमें अधिकारियों ने ये विश्वास जताया कि उनके ऊपर भी विद्यार्थियों से बातचीत करके जैसे भी फिजिबल होगा एग्जाम्स एक्सटेंड कर दिए कल जाएंगे। से क्लासेस ज्वाइन हो रही है? कल तो संडे है, परसों से डेफिनेटली स्टूडेंट्स क्लासेस में जाएंगे, हमारे लेक्चर थिएटर से एक बार फिर स्टूडेंट्स को देखेंगे। थैंक यू। मैम, आप धरना स्थल पर पहुंचे, जी, क्या मैम, स्ट्राइक खत्म होने जा रही है? 54 दिनों के बाद आज जो स्टूडेंट्स स्ट्राइक खत्म कर दिया, क्या कहेंगे? बच्चों ने डिसाइड किया है कि वो स्ट्राइक कॉल ऑफ करेंगे, क्योंकि उनकी जो मेन डिमांड थी बॉन्ड पॉलिसी की, वो उनके हाथों में आ गई है गज़ट की फॉर्म में, और उनको वो पसंद है और उन्होंने उसको एक्सेप्ट कर लिया है। तो अब इन लोगों को, बच्चों को हड़ताल नहीं जारी रखने की कोई ज़रूरत, और इन्होंने डिसाइड किया है कि वो कॉल ऑफ करेंगे अपने स्ट्राइक। मैडम, आप लोगों ने क्या आश्वासन दिया और सरकार की तरफ से आप आई हैं यहाँ पे, सरकार ने जो गाइडलाइन आपको दी होंगी, इनसे बात की है, तो आपकी तरफ से क्या एश्योरेंस दिया गया है सरकार के भी आप पे? देखिए, सबसे जो बड़ा मुद्दा था वो बॉन्ड का था, वो तो गज़ट की फॉर्म में आ गया है, तो उसमें तो कोई एश्योरेंस की बात ही नहीं है। अब इनकी छोटी छोटी कुछ और समस्याएं जो डेवलप हो गई थी इसी दौरान में, जैसे इनके इम्तिहान पोस्टपोन करे जाएं, या फिर इनकी RDA वालों की जो स्ट्राइक पीरियड है, उसके लिए हमें सरकार से एश्योरेंस मिला है कि ये सब चीज़ों को अच्छी तरह से रिजॉल्व कर दिया जाएगा। एक इनके ऊपर कुछ FIRs भी दर्ज हुई थी इस दौरान, तो क्या उनको भी वापस किया जा रहा है? देखिए, मुझे FIR का क्या प्रोसीजर है ये देखना पड़ेगा, लेकिन वो चीज़ जो थी वो सरकार की तरफ से थी, यूनिवर्सिटी उस बीच में कहीं नहीं थी, लेकिन हाँ, हमने सरकार से इनकी पैरवी करी है कि वो FIR को वापस ले लिया जाए। मैडम, एक बार 2-3 पॉइंट्स में बता पाएंगे कि जो पहले बात हुई थी और अब क्या ऐसा पूरा हुआ है कि बॉन्ड पॉलिसी के बारे में? वो काफ़ी छोटे छोटे पॉइंट्स हैं, आपको ये पब्लिक डोमेन में भी है, गज़ट में भी है, आप पढ़ लीजिए उसको। लेकिन मोटा मोटा ये है कि सबको नौकरी दी जाएगी, यदि किसी वजह से नौकरी नहीं दी गई, सरकारी नौकरी, तो इनसे बॉन्ड का पैसा नहीं लिया जाएगा, और अगर इनकी नौकरी में कम पैसे की नौकरी लग रही है तो इनसे EMI शुरू नहीं किया जाएगा। ऐसा मैं समझती हूँ, मोटा मोटा यही है करीब करीब। एक वो बच्चे काफ़ी बार कह रहे थे कि 40 लाख कहाँ से लाइन, अब 30 लाख हो गए, 30 लाख भी काफ़ी बड़ी अमाउंट होती है। देखिए, 30 लाख में फ़ीस भी इंक्लूडेड है, तो वो वैसे 30 लाख नहीं है, 30 से कम है, और उसके अलावा लड़कियों के लिए खास 10% का भी विशेष छूट मिली हुई है। लेकिन ये सब तभी देना है जब इनको सरकारी नौकरी में पैसे मिलेंगे। कॉन्ट्रेक्चुअल नौकरी तो अभी कोई नहीं ले रहा है। कॉन्ट्रेक्चुअल में भी अमाउंट क्या मिलेगा उस पर डिसाइड होगा। अगर अमाउंट ज़्यादा मिलेगा तो EMI कटेगा, अगर अमाउंट ही इनको कम मिल रहा है, शायद 90,000 है डॉक्टर साहब, 90,000 या 93,000 कुछ है, अगर उससे कम होगा तो EMI नहीं कटेगा। यही डिसीजन हुआ है, तो इसलिए कोई राहत है, एक एक पॉइंट लिखा हुआ है। और आपने जो भूख हड़ताल में बैठे थे उनको जूस पिला दिया? जी 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 जी, बहुत खुशी हुई इस बात से। ठीक।